लर्निंग को रेलेवेंट रखने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को आपने किया अप्लाई कि डिजिटल में टिके रहने के बावजूद आपका प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाई? यानी कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि डिजिटल में प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना मुश्किल है और आपने फिर भी उसको? मेरा ऐसा मानना है कि वो बिजनेस ही नहीं जो प्रॉफिटेबल ना हो, और अगर आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और आप उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो निश्चित है बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। और शायद मैंने ये बिना रिसोर्सेज के अपना धंधा खड़ा किया है, राइट। मैंने 25 पैसे भी बहुत सोच सोच के खर्च किए हैं, शायद इसलिए हमारा बिजनेस निखर के आता है और वो प्रॉफिटेबल बनता है। अच्छा है, आपका शुरुआती स्ट्रगल भी काफ़ी रहा, मैंने देखा। मतलब स्ट्रगल भी ऐसे शुरू होता है, सक्सेस भी ऐसे शुरू होती है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैं सुना फादर आपके बहुत जो है कठोर जीवन जिया, उन्होंने आपको किताबें सिल करके दी है, बस्ता भी घर पे बैठ करके बनाया, जो अचार का डब्बा, च्यवनप्राश के डब्बे को पानी की बोतल बनाया, और सीए की जब आपने तैयारी करी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट। और आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हैं। आई थिंक यू वर अमंग द टॉप 25 स्टूडेंट्स इन द कंट्री। राइट। तो बधाई उसके लिए। जब आपने सीए फाइनल में आपकी रैंक आई, आई थिंक 25 या 27 रैंक आपकी थी, तो लेकिन जॉब अच्छी मिली होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, फिर भी आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी, उसको आपने प्रायोरिटी दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली तो जो अग्रवाल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई बड़ा प्रॉफिटेबल काम करें, आपने बच्चों को पढ़ाने पे फोकस किया। आपको क्या पता था पहले से कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल होने वाला है? देखिए, एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं पैशन से पढ़ाता हूँ। और मैंने जब सीए क्वालिफाई नहीं किया था तो भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि दिस इज़ व्हाट समथिंग जिसके लिए मैं बना हूँ। तो मैं इमीडिएटली सीए करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बनारस की पूरी मार्केट भी कैप्चर कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जो टीचर का ग्लैमर है ना, वो टीचर ही समझता है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। एक बार हमारी ऑफिस में सरस्वती पूजा थी, राइट। तो उस पूजा में मेरे पेरेंट्स भी आए थे। मैंने कुछ अपने जो प्रोफेशनल क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी उसमें बुलाया था। एंड पूजा के बाद वो सारे स्टूडेंट मेरे पेरेंट्स के भी पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे उनसे। उसमें से एक स्टूडेंट जब मेरी मदर का आशीर्वाद लेता है तो मेरी मदर कहती हैं, बेटा तुम जल्दी से सीए बन जाओ। और वो बच्चा कहता है कि नहीं आंटी जी, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बेटे के जैसा बन जाऊँ। और दिस इज़ व्हाट आई फील कि एक टीचर अर्न कर सकता है। वेरी गुड पर्सपेक्टिव, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। और मैं सब बच्चों को बता दूं जो आपको देख रहे हैं कि आपने बनारस के अंदर बड़ी मार्केट कैप्चर करी, बूटस्ट्रैप्ड आप चले, आपने बनारस के 90% मार्केट आपने कैप्चर करी। मुझे पता लगा आपके बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया रिकग्निशन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेमोरी है कि प्रधानमंत्री किसी को रिकग्निशन दे। टीचर्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो मार्केटिंग ब्रांडिंग ठीक नहीं कर पाते, और आपने भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह शुरुआत करी, मार्केट आपने कैप्चर करी। लखनऊ कानपुर से बच्चे बनारस आपसे पढ़ने आने लगे। मैं ही जानना चाहता हूँ, फंडिंग नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, बनारस की गलियों में आपने बड़ा ब्रांड बनाया।